फ़र्ज़ी 1 तो आप सब ने देखी होगी। फ़र्ज़ी 2 सीज़न जो है उसकी फुल स्टोरी आज हम बताने वाले हैं। तो विदाउट टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के एंड पे बताने वाले हैं हम कि कब ये रिलीज़ होगी। 2026 में ही रिलीज़ होने वाली है। एंड स्टार्ट करते हैं गाइज़। हम सीज़न 1 के एंड में हमने देखा था कि सनी, शाहिद कपूर जो सनी का रोल करते हैं इस मूवी में और फ़र्ज़ी 1 में भी, वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था। वो धीरे धीरे एक डेंजरस फेक करेंसी मास्टरमाइंड बन गया। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला एक लड़का अब क्रिमिनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन चुका था, सनी। लेकिन सनी को अंदर भी अभी एक कन्फ्यूजन है, क्या वो सच में क्रिमिनल है या भी सिस्टम का शिकार। उसके टैलेंट उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी। अब होती है सीज़न 2 की शुरुआत एक नए शहर से, जहां एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। कुछ पावरफुल लोग एक ऐसे फेक नोट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो असली नोट से भी ज़्यादा परफेक्ट हैं, और सबको एक ही नाम पता है, सनी। स्टोरी स्टार्ट होती है। सनी अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो सिर्फ पैसे के लिए फ़ेक नोट बनाता था, लेकिन अब उसका ईगो और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ चुका है। सनी के पास पैसा भी है और पावर भी, लेकिन अब वो बिल्कुल अंदर से अकेला है। नानू की यादें उसको बार बार याद आती है। उसको लगता है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस के बेचने के लिए उसने ये सब शुरू किया था, वही चीज़ अब उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है। फ़िरोज़ अब भी उसका सबसे करीब दोस्त है, लेकिन फ़िरोज़ नोटिस करता है कि सनी बदल गया है। एक दिन फ़िरोज़ बोलता है, सनी, पहले हम मजबूरी में कर रहे थे, अब तुझे मज़ा आ रहा है। सनी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता होता है कि फ़िरोज़ सच कह रहा है। उसके बाद माइकल की वापसी होती है। माइकल इस मूवी में जो है विजय सेतुपति है, वो माइकल का रोल करता है। अब भी सनी के पीछे है, लेकिन अब उसका मिशन सिर्फ सनी को पकड़ना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में माइकल को पता चल रहा है कि फेक करेंसी का गेम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो सालों से सिस्टम को मैनिपुलेट कर रही है। माइकल जो होता है वो विजय सेतुपति है। विजय सेतुपति एक माइकल का रोल करता है जो कि सनी को पकड़ने के लिए आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। उसके बाद माइकल को पता चल जाता है कि सनी एक प्लेयर है, लेकिन असली गेम कोई और खेल रहा है। मेगा और सनी, अब इनकी बात होती है। मेगा को धीरे धीरे सनी की सच्चाई का पता चल जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा शौक ये होता है कि जिस इंसान से वो एक टैलेंट और इनोसेंट आर्टिस्ट समझती थी, वही एक डेंजरस क्रिमिनल बन चुका है। मेगा सनी को कहती है, तुमने दुनिया को फेक नोट्स दिए हैं सनी, लेकिन सबसे बड़ा फेक तुमने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। सनी के पास कोई जवाब नहीं होता है। उसके बाद न्यू विलन की एंट्री होती है। सीज़न 2 में एक बड़ा विलन एंटर होता है, एक पावरफुल बिजनेसमैन जो फेक करेंसी नेटवर्क को असली किंग है। वो सनी को अपने साथ काम करने का ऑफ़र करता है। वो बोलता है, सनी, तुम्हारे पास टैलेंट है और मेरे पास पावर है, हम दोनों दुनिया को बदल सकते हैं। सनी पहले मना करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसी आदमी की वजह से नानू की लाइफ बर्बाद हुई थी। अब सनी को मिशन बदल जाता है, उसका मिशन पूरी तरह से बदल जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो पैसा नहीं चाहता, अब वो रिवेंज के लिए खेल रहा होता है। फिर उसके बाद क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है माइकल और सनी एक बार फिर सामने आते हैं। माइकल के पास प्रूफ होता है और वो सनी को अरेस्ट करने वाला होता है। माइकल जो है विजय सेतुपति होता है और सनी होता है शाहिद कपूर, जो कि इस मूवी में ये रोल करते हैं। लेकिन तब सनी एक शॉक ट्रूथ रिवील करता है। उसने पूरे फेक करेंसी नेटवर्क का अगेंस्ट एक सीक्रेट प्लान बनाया था। उसके बाद सनी ने क्रिमिनल को हराने के लिए क्रिमिनल का ही गेम खेला। माइकल कंफ्यूज हो जाता है, क्या सनी को अरेस्ट करना ठीक है या सनी की हेल्प करनी चाहिए। फिर फाइनल ट्विस्ट में दिखाया जाता है, लास्ट सीन में सनी एक नई पेंटिंग बना रहा होता है। माइकल उसे पूछता है, अब क्या करेगा सनी। सनी स्माइल करता है और बोलता है, अब असली और नकली का डिफरेंस समझना मुश्किल होगा। कैमरा एक सीक्रेट रूम पर जाता है जहां सनी के नए प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और रिवील होता है कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, सनी को सीक्रेट रूम में एक नई मशीन सेटअप होती है
लेकिन इस बार वो सिर्फ फेक नोट नहीं बना रहा होता है, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा होता है जिसे किसी की करेंसी की कॉपी करने का पॉसिबल नहीं हो सकता है। फ़िरोज़ ये सब देखकर डर जाता है। फ़िरोज़ बोलता है, सनी, हमने शुरू में सिर्फ सिस्टम को चीट करना चाहा था, अब तू तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है। सनी चुप रहता है क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है बदला। उसके बाद जो है माइकल की इन्वेस्टिगेशन होती है। माइकल को एक क्लू मिलता है जो उसे एक बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क तक ले जाता है। उसे पता चलता है कि जिस बिजनेसमैन को सब बॉस समझ रहे होते हैं वो भी किसी और को ऑर्डर पे फॉलो कर रहा होता है। माइकल रियलाइज़ करता है सनी अकेला विलन नहीं है, असली गेम अभी शुरू हुआ है। अब सनी के साथ एक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सनी अपनी इंटेलिजेंस से एक बड़ा प्लान बनाता है। वो क्रिमिनल को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। जिन लोगों ने सालों तक फेक करेंसी का बिजनेस चलाया था, अब वही लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। सनी का नाम अब क्राइम वर्ल्ड्स में लेजेंड बन जाता है। लेकिन इतनी पावर सनी को मिलती है, उतनी ही वो अपनी पुरानी लाइफ से दूर होता जा रहा है। मेगा का डिसीजन। मेगा सनी को रोकने की कोशिश करती है। वो बोलती है, तुम दुनिया को प्रूव करना चाहते हो कि तुम जीनियस हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम इंसान भी हो। उसे लगता है कि वो शायद नानू के सपने को पूरा करने के बजाय खुद एक गिल्ट रास्ते पर चला जाता है। उसके बाद कहानी में एक बिग ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक रात सनी को एक अननोन कॉल आती है। आवाज़ आती है, तुमने मेरा गेम ख़राब कर दिया है सनी, अब मेरी बात सुन। सनी पूछता है, कौन हो तुम? आवाज़ आती है सिर्फ, जिसने तुम्हें ये गेम खिलाना सिखाया। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। सनी पहली बार डर जाता है। फिर उसके बाद फाइनल में दिखाया जाता है माइकल और सनी एक बार फिर मिलते हैं। इस बार दोनों एनिमीज़ नहीं बल्कि एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। माइकल कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है सनी। सनी जवाब देता है, मुझे भी नहीं, लेकिन हम दोनों को पता है कि असली दुश्मन कौन है। दोनों मिलकर एक डेंजरस ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एंड सीन में फिर दिखाया जाता है, ऑपरेशन के बाद सबको लगता है कि सनी ख़त्म हो गया। न्यूज़ में आता है, मास्टरमाइंड सनी की डेथ हो गई। लेकिन लास्ट सीन में एक फॉरेन सिटी में एक आदमी एक पेंटिंग बना रहा होता है। कैमरा जूम करता है। कैमरे में जो कैच होता है वो सबसे ख़तरनाक था, क्योंकि वो सनी ही होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, फेक चीज़ें बनाना मेरी आदत नहीं, अपनी मौत भी फेक बना दी। फिर यहाँ पर एंड हो जाता है इसी के साथ इस मूवी का सीन। और उसके बाद फर्जी 3 में बाकी जितनी भी कहानी है वो देखने को मिलेगी। फर्जी 2 में इतनी ही कहानी थी गाइस, जो जितनी मैंने आप सबको बता दी। और बात करें हम इसके रिलीजिंग डेट के बारे में, तो रिलीजिंग डेट इसकी अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट अक्टूबर या नवंबर 2026 में आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। एंड कमेंट में बता देना आप कितना एक्साइटेड हो फर्जी मूवी को लेकर, शाहिद कपूर की जो मूवी है, और कितने बड़े फ़ैन हो आप इसके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। एंड चैनल पे नया है, सब्सक्राइब कर देना गाइज़।